आजकल नुसरत जावेद और डॉक्टर शहबाज गिल दोनों अपने अपनी जगह पर बेमिसाल शख्सियत हैं। लोग इनको फॉलो करते हैं। उनके माबैन थोड़ी सी आजकल अनबन है, तो एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा इसके बावजूद भी वो एहतराम ज़ाहिर करते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नुसरत जावेद साहब की तरफ से शहबाज गिल के हवाले से जो कुछ कहा गया और शहबाज गिल ने जो कुछ नुसरत जावेद साहब के हवाले से कहा, तो बहुत से ऐसे पहलू नुमाया नहीं थे जो इन लोगों की तरफ से एक दूसरे के हवाले से नुमाया कर दिए गए। तो नौजवान इनके प्रोग्राम देखते हैं, जो नौजवान इनके प्रोग्राम नहीं देखते उनकी तरबियत के लिए हमने ये वीलाग बनाया है। नुसरत जावेद साहब ने जो कुछ बड़े एहतराम के साथ शहबाज गिल के हवाले से कहा और शहबाज गिल ने जो कुछ इनके हवाले से कहा, और फिर वजाहत दर वजाहत में एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहा गया, वो नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक दूसरे के साथ इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन बड़े एहतराम के साथ उन्होंने इख्तलाफात का इजहार किया है। यूँ लगता है कि जैसे एक दूसरे पर ये खराज तहसीन के डोंगरे बरसा रहे हैं और फूल पेश कर रहे हैं, फूल निशावर कर रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे की शख्सियत पर और एक दूसरे के कहे पर। पहले नुसरत जावेद साहब की तरफ आ जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कुछ कहा पूरी वजाहत हो जाती है, और शहबाज गिल साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया, जवाब दर जवाब दोनों का एक दूसरे के लिए, ये सारा कुछ आपके सामने मेन व अन रख देते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उस क्लिप को उठाई। तहरीक इंसाफ के बहुत मशहूर रहनुमा आजकल अमेरिका में वो जो व्हील से यार शट अप यार वही वाले ना, मैं मतलब क्योंकि अटैक मेरे ऊपर है कीता की उन्होंने तो साह चढ़े हर वेले। उन्होंने वो क्लिप चलाया, पहले आप वो क्लिप देख। साहब ने कहा कि भाईजान तन असली ताकत पता ही नहीं है। इमरान खान का जो असल वहां पे जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी, वहां पे जो सब एजेंसियों की मां बना दी गई। तुमने वो देखा था सीजन होमलैंड सिक्योरिटी? की ना सी कुड़ी दा कैरी नहीं उधर ना तो नहीं उधर ना अच्छा नहीं, ठीक है फिर आगे बढ़े, टाइम कम है, 10 सेकंड है। उसका नाम है तुलसी गैबर्ट। ओ अच्छा, तो अभी जो नामजद हुई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने क्या जी कि असल जो उसका दिल इमरान खान पे है किसी का। इमरान खान और तुलसी जो नाम है इनका, तुलसी, इनके आपस में दोस्ती है? नहीं दोस्ती नहीं यार, वो ये कह रही है कि नहीं कर ली कोई। ये जब चला तो ये क्लिप जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से में तिल मिलाकर एक ट्वीट लिखा, जिसको आजकल पोस्ट कहते हैं जब से ये एक्स हुआ है। आउटरेजियस, शर्मनाक। ये पहले तो उन्होंने जिक्र किया कि वो जो रिचर्ड गर्नेल कहते हैं उनके खिलाफ हम जिन्स परस्ती के इल्जामात की कहानी चली। और उन्होंने एक टीवी का नाम जियो टीवी का कह दिया उन्होंने। उसके बाद कहते हैं नाउ अनदर सीनियर जर्नलिस्ट। बड़ी मेहरबानी, सीनियर सहाफी मांगा। जावेद नुसरत इज स्प्रेडिंग कि मैं फैला रहा हूं बेबुनियाद अफवाहें अबाउट तुलसी गैबर्ट, क्लेमिंग, ये दावा कर रहा हूं कि शी हैज फॉलन इन लव विद इमरान खान। शेमफुल अटेम्प्ट्स टू असैसिनेट कैरेक्टर्स। ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है किसी का किरदार मजरूह करने की या उन्हें बदनाम करने की। ये काम नहीं करेगी। वी वॉन्ट लेट यू, हम तुम्हें खामोश नहीं करने देंगे। वॉइसेस ऑफ रीजन्स, अक्ल की आवाजों को बंद नहीं करने देंगे विथ योर लाइज एंड प्रोपेगेंडा। और शहबाज गिल, जिसों तेरी हुकूमत सी 18 अगस्त को तेरे हीरो ने इकतदार संभालिया सी ते मैं पहला एंकर सा जो कढ़िया गया सा, तो उदों भी अल्लाह के फजल नाल जिंदा रहा। तो हुण अमरीका च बह के मेरा की कर लेगा। तुमने फॉल्स क्या फैलाया, मैं समझा नहीं। और नहीं फॉल्स फैलाया, जब तुमने 4 साल तक पहले बंद किया था ना मुझे, तो क्या हुआ, बच गए? आखिर में तुम्हें भागना पड़ा, मैं यही हूं। तुलसी गैबर्ट जो है वो एक बड़ी अहम पोजीशन संभालेंगी ट्रम्प के इंतजामिया में, ठीक है। लेकिन उनका उस अहम ओहदे पर फायज होना मुझे इस समझ से हरगिज नहीं लगा
कि मैं उनकी सियासी तरजीहात का जिक्र ना करूं। अगर आप उन सियासी तरजीहात के बारे में खुश महसूस करते हैं, आपकी खुशकिस्मती, बट आई कांट बी बुलिड। लेकिन आप मुझे अपने झूठे प्रोपेगंडे से धमका नहीं सकते। ये आपने जवाब दिया। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा जी बात खत्म हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा वजाहतें सबको की, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि नाफ के ऊपर जो सोचने वाले आज़ा हैं उन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी बदकिस्मती है। तो मैंने कहा कि भाई उन सबको मैं ये कहता रहा कि मैंने इस तरह बात नहीं की है। नहीं, आपने नहीं की इस तरह, इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही कुछ और है। उसके बाद कहते हैं, इन्होंने कहा नहीं मिस्टर जावेद नुसरत साहब, विद ऑल ड्यू एंड अनड्यू रिस्पेक्ट, ओह माय गॉड, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। योर लास्ट स्टेटमेंट एक्चुअली रीइंफोर्सेस, तुम वजाहतें दे रहे हो, ये तुम्हारी पहली वाली बात को बल्कि सच्चा साबित कर रही हैं। मुझे तो किसी भी किस्म की तरदीद नजर नहीं आई, बट इफ यू वांट टू, लेकिन अगर तुम इसकी तरदीद करना चाहते हो तो क्यों नहीं अपने अल्फाज वापस लेते। अब मैं वापस नहीं लूँ। ओके, जो मैंने कहा है एग्जैक्ट पूरे कॉन्टेक्स्ट में, उसको दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा चलाओ पूरे और कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट चलाएं, जैसे साहब एक बार फिर चलाएं। शहबाज गिल अमेरिका में रह रहे के पंजाबी तो उन्होंने वैसे पूरी सूरी आंधी, उर्दू भी बोल गई है। वैसे इतनी जहलियत, मतलब शहबाज गिल साहब अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, बस इनको शर्म आनी चाहिए कि यार नहीं ठहरे सर, मैंने तो और सुनी है ये बात। ओ यार, मैं उस पर उसको क्लियर कर रहा हूं कि क्या दोस्ती, वो कॉन्टेक्स्ट तो शहबाज गिल साहब सिर्फ इस चक्कर में, इनके ख्याल में जब तुम किसी मर्द और औरत से जिक्र करो तो ये नाफ के ऊंचे से नहीं सोचते। हाँ, तो ये इनका गंदे जहन है, को मैं घटिया सोच कहता हूं। अच्छा, और इनका मसला ये है कि ये खुश है कि व्यूज बड़े आ रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल, वो पहले करनैल नी जरनैल नी, हुन गरनैल नी गरनैल नी गरनैल नी। ओ भाई तेरे शौक ने तो मैं की करा। इफ यू आर हैविंग इट समवेयर, नॉट माय इश्यू। ओके, मिसलीड, अब मैं बात कर रहा हूं, मिसलीड बात सुनो मेरी। मुझे धमकाने शमकाने की कोशिश ना करो। मैं हजारों मरतबा अमेरिका गया हूं। आखिरी मर्तबा अप्रैल 2016 में गया था, 5 साल का वीजा लगा हुआ था, 3 दिन न्यूयॉर्क में रह के आ गया था एक इंटरव्यू करके। खुदा की कसम से ना मुझे अमेरिका जाने का शौक है, ना कभी वीजा मांगूंगा, भी तो नहीं है, और ना ही मुझे अमरीकी सफारत खाने में मदऊ होने का शौक है। ये शौक गिल साहब आपकी है, और आपको मुबारक। मैं बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि तुलसी का दिल आया हुआ है कि हर सूरत में इमरान को छुड़वाना है। ये दिल उन मानों में नहीं है जो तुम जैसे सोच आप लोग जो कुश्ता फरोश होके जो है वो बनते हो। और आपकी इतनी गंदी और घटिया सोच है शहबाज गिल साहब, जो है, अगर आप वाकई पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को नीचे लगाना चाहते हो तो बल्कि आप तो कहो कि नुसरत सही कह रहा है, सही पता लाया ट्रंप ने। लेकिन जरा ये याद रखना, जब वहां से बच्चे लटक रहे थे जिसको अभी भी ट्रंप भूलता नहीं है, तो कैसे कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी नुसरत जावेद ने, इमरान खान, आप लोगों ने। तो अगर आप इस सोच में है कि अफगानिस्तान का बदला लेगी ट्रंप की टीम, तो उस वक्त जिन्होंने चाय पी थी ना, वो आपके चाहने वाले, वो आपके अब्बू गिल साहब, उनकी मेहनत करके आप भागे थे यहां से। नहीं, उनकी मेहनत करके भागे हैं, ये भी बता दें। आपके थे, मेरे नहीं थे। आपके जब परतादा अब्बू जनरल जियाउल हक थे ना यहाँ पे 11 साल तक, उस वक्त भी मैं यहाँ रहा हूँ और मुकाबला किया है। जनरल मुशर्रफ के बुरे दौर में भी यहाँ रहा हूँ। मैंने ऐसे कर कोशिश करी जो वो उठले लवे ना, तो मैंने पढ़ के गुआंतानामा पे उत्थे अंदर शेख खालिद नाल पा दे। और कसम खुदा दी, मैं अपनी मां दी मरी हुई दी कसम खाए करना, मैं ऐं करके अदालत पेश नहीं होगा, ना ही लोगों के पैरी पै के रिहाई लवांगा, ना ही पैरी पै के पाकिस्तान तो नसांगा। आप गिल साहब, वैसे तो आप पीएचडी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और आपकी अकल इतनी घटिया और गंदी सोच है कि आपने दोस्ती को सिर्फ एक ही रंग दिया है। तो नुसरत जावेद का 6 मिनट का लेक्चर आपका क्या बिगाड़ेगा? आपकी अकल जो है आपसे ही शर्मिंदा है, और तुम सारे मतलब मैं की कमाना, आई डोंट वांट टू से दिस, बट
आपकी अकल पे जो अंधे पर्दे और गंदे पर्दे हैं वो नुसरत जावेद के इस लेक्चर से नहीं उठेंगे। आप इस कदर इनकलाबी हैं और आपको जोश आया हुआ इनकलाब का, तो आप जिस लेफ्टिनेंट जनरल के पांव पकड़ के यहां से गए हैं ना, मैं उसका भी नाम बता सकता हूं और ये भी बता सकता हूं कि आप किस तवज्जुह से उस तक पहुंचे थे और आप जेल से कैसे बाहर आए थे, और उससे पहले बिला वजह बाजवा साहब जो उस वक्त के चीफ थे उनसे रिश्तेदारियां कैसे निकालते थे। आप वो नासूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के जो वर्कर हैं उनकी तजलील की। आपने इमरान खान साहब को खोखला किया, आप मर्दों की फराग होगी हैं। नुसरत जावेद साहब के कुछ क्लेम रखने थे। वैसे तो उन्होंने हमने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्हें मिलिट्री बैक्ड जर्नलिस्ट कहा, जो कि मेरे ख्याल में कहना बनता है क्योंकि वो पिछली काफ़ी देर से मुनीफ फारूक की तरह और दूसरों की तरह, हालांकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी चीज़ का क्लेम किया है नुसरत साहब ने कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट है। और समहाउ अनफॉर्चुनेटली आजकल वो जिस अखबार में लिखते हैं वो भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। उसको जो कंट्रोल करते हैं नवाए वक्त, उसको कंट्रोल करते हैं मेरी इतला के मुताबिक एक चौधरी साहब है लाहौर के, वो उसे कंट्रोल करते हैं आजकल, और वो बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट के घर के आदमी हैं, चिड़ियाघर के घर के आदमी हैं। इन सब बातों के बावजूद कि नुसरत जावेद साहब कहाँ काम करते हैं, वो किससे कंट्रोल हो रहे हैं, उनका हैंडलर कौन है, वो क्योंकि माजी में अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते रहे हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हैप्पी आवर्स के बहुत शौकीन हैं। सरे शाम खांसी का शरबत बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, मुफ्त में पीते हैं, और एम्बेसीज़ में जाके जब उन्हें बाहर का बना हुआ वलैती शरबत मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा मकदार में पी लेते हैं और उसके बाद उनको समझ नहीं आती मैंने क्या कहना, फिर अबा तबा बोलते हैं। माजी में हमने बहुत कुछ देखा। ये आपके सामने एक क्लिप रख देते हैं जब वो शेरी रहमान साहबा के साथ ही उन्होंने मैं क्या कहूँ इस लफ्ज़ को, इसको मैं फ्लर्ट कहूँ या मेरा ख्याल फ्लर्ट तो थोड़ा सा फिर भी ग्रेसफुल लफ्ज़ है, ग्रेसफुल नहीं है लेकिन बहरहाल फिर भी ग्रेसफुल है, जो वो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कोई भी टेलीविज़न जो पूरे मुल्क में जाता है उसे नेशनल टेलीविज़न ही कहा जाता है टर्मिनोलॉजी में। कई लोग कहते हैं कि पीटीवी सिर्फ नेशनल टेलीविज़न, तो उनकी करेक्शन के लिए नेशनल टेलीविज़न के ऊपर वो एक ख़ातून के साथ ज़ाहिर है उस टाइम वो खांसी का शरबत उन्होंने पिया होगा, वरना ऐसी बात होश में पाकिस्तानी सोसाइटी में तो कोई नहीं करता। फिर आगे से ख़ातून ने, शेरी रहमान साहबा ने उन्हें नज किया और उन्हें बताया कि मैं जाग रही हूँ, आप भी जाग जाएं। कमेटी है उसकी एक मेंबर है शेरी रहमान, हमारी दोस्त भी है भाई। बिल्कुल ठीक है। तो आज कुछ सिफारिशात भेजी गई हैं कौमी सलामती कमेटी ने, तो उस पे उनके साथ बात करते हैं। तो बीबी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शेरी बीबी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत, वालेकुम मिनाज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो आप लोगों ने ये जो सारी सिफारिशात भेजी हैं शेरी बीबी, जी जी, हम दोस्त भी हैं ना थोड़े से? बिल्कुल हल्के से। मैं तो जागी भी हूँ, कम से कम आप शायद सोए हैं। नहीं, मैं बहुत जाग रहा हूँ। तो फिर थोड़ा सा लाइन पर आए। ये एक नहीं है, वो बहुत दफ़ा एम्बेरसमेंट की वजह बनते हैं। हमने उनके बारे में एक ट्वीट कर दिया रिचर्ड ग्रैनल को लेके, उसके बाद जो उन्होंने गाली गलोच की, जो उन्होंने ये जरा देखिए एक ग्रेनल ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ। ये आपने देखा, ये रिचर्ड ग्रैनल का भी वो मजाक उड़ाते रहे, हमारा भी। और फिर इस शो के अंदर एक क्लेम किया गया कि शहबाज गिल जब मुल्क से बाहर गए तो हमें पता है किस किस लेफ्टिनेंट जनरल के पांव पकड़ कर गए। आप जिस लेफ्टिनेंट जनरल के पांव पकड़ के यहां से गए हैं ना, मैं उसका भी नाम बता सकता हूं और ये भी बता सकता हूं कि आप किस तवज्जुह से उस तक पहुंचे थे और आप जेल से कैसे बाहर आए थे, और उससे पहले बिला वजह बाजवा साहब जो उस वक्त के चीफ थे उनसे रिश्तेदारियां कैसे निकालते थे। अच्छा, मैं ज़्यादा लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जिनको मैं जानता था वो या तो रिटायर्ड हो चुके थे उस टाइम बाजवा साहब के आखिर पर, या होने वाले थे। उनमें से जो हमारे जानने वाले थे गफूर साहब थे, उन्होंने तो मुड़ के रब्ता नहीं किया। हालांकि मैं कोयटा में बहुत सारे मुकदमात भी भुगतने जाता था तो वहाँ पर भी कभी रब्ता नहीं हुआ। और भी मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल या एक जनरल साहब भी थे, 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक जनरल भी थे आसिम मुनीर साहब के अलावा, जिनको मैं जानता था, लेकिन उनसे कभी कोई रब्ता ना हुआ। अब इन्होंने क्योंकि क्लेम किया है तो ये नुसरत भी हैं और जावेद भी हैं, तो नुसरत को चलें छोड़ दें। नुसरत तो सरे शाम ही बेचारी लुट जाती है किसी न किसी हैप्पी आवर्स की जगह के ऊपर, तो चलें जावेद तो रहते ही हैं। तो अब ये जावेद साहब की लाज रखते हुए
अगर ये वाकई सहाफ़ी हैं तो उसका नाम ज़रूर लें लेफ्टिनेंट जनरल का, जिसके कदम पकड़कर या जिससे मिन्नत समाजत करके मैं पाकिस्तान से बाहर आया। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कभी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया का पुराना ज़माना है, इन्हें नहीं पता। वो डॉक्टर मोईद कहते हैं ना कि अब सोशल मीडिया इज़ द मीडिया। इनको पुरानी आदत है, किसी के साथ कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, और कौन सा किसी ने पूछना है। तो अब मैं इनका पीछा करूँगा। आपने ज़रूर क्योंकि जनरल ज़्यादा तो होते नहीं लेफ्टिनेंट जनरल, तो आप लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लेंगे तो हम पहले तो क्योंकि आप ये मौका देंगे हम, तो हम क्योंकि जनरल फैज़ का मैं कभी भी पसंदीदा नहीं था और ना वो मेरे पसंदीदा थे। मैं आपको बड़ा क्लियर, बहुत सारे लोगों को शायद गलत फहमी हो, हमारी हुकूमत के वो करीब रहे या नहीं रहे इस बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन वो ना मुझे पसंद करते थे ना मैं उन्हें पसंद करता था। आज मैं उन पर हमले इसलिए नहीं करूँगा कि वो आज मुसीबत में हैं, कभी अच्छे वक्त में आएंगे तो फिर हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जो हमारा दिल करेगा, जो उनका करेगा वो करेंगे। इस वक्त मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। तो बाकी अगर उनके अलावा कोई लेफ्टिनेंट जनरल आपको लगता है कि जिन्होंने मुझे वहाँ से निकलवाने में मदद की या मैंने उनसे मदद सीख की, तो आप ज़रूर नाम बताइए, तो हम उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का पूरा कच्चा चट्ठा जो है वो यहाँ रखेंगे। और इससे एक तो पता चल जाएगा कि हम किसी के एहसानमंद नहीं हैं, और दूसरा उनसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पब्लिक में आके आपके इस जो आपकी ये स्टेटमेंट है इसको रिफ्यूट करें या एक्सेप्ट करें और सबूत दें कि ऐसा हुआ है। तो हम तो आपके सामने कैमरे की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि हमने किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल से मदद लेकर हम मुल्क से बाहर नहीं आए। जो आए वो सारी दुनिया को पता है। मुझे और इमरान रियाज को इकट्ठे ही हमारा मुकदमा था हाई कोर्ट में। उन्होंने उम्रा करने जाना था, मैंने मुल्क से बाहर आना था। 9 मई नहीं हुआ था। हाई कोर्ट के 3 जजेस का लार्जर बेंच था। ये कहानी बहरहाल इस लाहौर में सबको पता है। बिलाल सईद कमियाना जो CCPO हैं उनको भी पता है, मेरे वकला को भी पता है। उनके दफ्तर में बैठ के जहाँ पर लियाकत और कामरान DIG तमाम लोग बैठे थे, वहाँ पर क्या गुफ्तो शनीद हुई, क्या ISI का पैगाम आया, फिर मैं कैसे बाहर निकला, फिर कैसे पूरा एयरपोर्ट सस्पेंड हुआ उस दिन, ये कहानी सबको पता है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको दावत देता हूँ कि आप ज़रूर लोगों को उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का नाम बताइए। अगर आपने नाम बताया अगले 2-3 प्रोग्राम्स में, तो फिर मैं, वो कहते थे ना तहरीक लब्बैक वाले, आया जे गौरी, तो फिर मेरी तरफ से कई गौरी आएंगे। मैं फ़िलहाल आप कहेंगे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए फ़िलहाल आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का अब नाम लेंगे। अगर आपने नाम ना लिया तो मैं बुढ़ापे में आपकी जो नुसरत है और आपके जो जावेद हैं उन दोनों को रोज़ याद करवाऊंगा कि आपने TV प्रोग्राम हैप्पी आवर से पहले करना है। शराब नोशी या खांसी का शरबत या नींद की दवाई या कोई भी काम किसी शख्स का ज़ाती काम हो सकता है, लेकिन जब उसने नेशनल टेलीविज़न पे आना है तो उसने एथिक्स को मद्देनज़र रखना है, ज़ुबान को मद्देनज़र रखना है, उसे थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक TV बहरहाल उसके मालकान को सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह से मामलात जो हैं वहाँ चलते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ चाय के कप में भी कुछ डाल के रखा होता है सामने, जो इतना चढ़ जाता है सर को कि ये भी याद नहीं रहता कि सामने कैमरा है। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे।